प्रेम आवही। सुंदर साथ जी, हुक्म से ही राज्य महाराज जी का जो इश्क है, प्रेम है, वो आएगा। बिना हुक्म के राज्य महाराज जी का वो इश्क और प्रेम भी आ नहीं, कैसे आ जाएगा। हम चाहें कि राज्य महाराज जी की आरती कर लें, भोग लगा लें, तो सुंदर साथ जी यदि राज्य महाराज जी का हुक्म नहीं है तो हमारा मन जो है वो विचलित रहेगा और उसमें हमारा मन लगेगा, और मन जब तक नहीं लगेगा तब तक हम उसको पा नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कदमों जगावे हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी के कदमों में जब हम आएंगे ना, तो राज्य महाराज जी का हुक्म भी फिर, तू कर मेरा जिक्र मैं करूं तेरी फिक्र। राज्य महाराज कहते हैं, हे मेरे सुंदर साथ जी, आपको तो बस मेरा जिक्र करना है। आप सिर्फ इस जुबान से जिक्र करके तो देखो, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं आपके साथ में क्या करता हूँ, कौन सी दौलत आपको देता हूँ और किस दौलत से आपको नवाजता हूँ। ये फिर मेरा काम है। आपका काम क्या है? तुम सिर्फ एक बार मुझे जी करके पुकार के तो देखो, सच्चे दिल से मुझे याद करके तो देखो। मैं हमेशा हर पल हर घड़ी आपके साथ हूँ। करनी हुकुम करावही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, करनी हुक्म करावही। सुंदर साथ जी, दो बातें हैं। यदि हम इस संसार के अंदर कोई भी अच्छा कार्य कर देते हैं, कोई भी बढ़िया काम हो जाता है, तो हमने कर दिया। क्या कोई भी हमने यदि कार्य किया, या सपोज दैट मकान बनाना शुरू किया, या खेत गेहूं काटने शुरू किए, मेहनत करके काटे, मेहनत तो हम ही कर रहे हैं। यदि काट दिया, सारा काम निर्विघ्न संपन्न हो गया, तो हमने कर दिया। जहां आपने मैं खुद ही ले ली कि ये मैंने कर दिया, तो समझो जो आपने किया था ना, वो सब कराया। यदि हम करते हैं और अपना पूरा प्रयत्न करने के बाद वो कार्य हमारा सफल हो जाता है, तो हम उसका शुक्र गुजार करें। हे कि मेरे धनी, मेरे प्रीतम, मेरे प्राण बल्लभ, ये कार्य मेरे बस का तो नहीं था करना, ये आपकी मेहर थी, आपका हुक्म था, इसीलिए आपने ये मेरे से करा लिया। आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गुजारती हूँ जो आपने मेरे से ये कार्य करा लिया। तो सुन्नत साहब जी, हमारे धनी, हमारे प्रीतम, जिसका हम शुक्राना बजाएंगे, वो हमें फिर कितना लाड़ प्यार देंगे, कितना प्रेम देंगे, वो फिर हम जानते। इस संसार के अंदर भी यदि हम घर परिवार में रहते हैं ना, जो व्यक्ति हमारा पति है या हमारा बेटा है या हमारा पिता है या भाई है, यदि बाहर कमाने के लिए गया है, सुबह निकला घर से, शाम को हारा थका घर पे आया, और जब घर पहुंचता है तो उसको प्यार से बिठाएं, पानी पिलाएं, कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और उसको कहें आप तो बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करके आप पैसे कमा के लाते हो, तब हमारा पेट भरते हो, उसका दिल कितना खुश होगा। फिर अगले दिन वो दुगनी मेहनत करके आपके लिए लेके आएगा, और वो घर पे आए और डंडा पानी लेके आप सवार पता नहीं कहाँ पूरे दिन घूमते रहते हो, यहाँ फोन में लग गए, ये हो गया वो हो गया, तो क्या फिर आपके अंदर प्यार प्रेम रहेगा? धीरे 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 वो खटास जो है वो बढ़ती जाएगी, और प्रेम जो है दोनों के बीच में जो है वो खत्म होता चला जाएगा और दूरी बढ़ती। आज संसार में ये हो रहा है, जरा भी प्रेम परिवारों में नहीं रहा। क्यों? काम काज करने के लिए इतना भयंकर ये संसार है, माया है, कि कामों से फुर्सत नहीं है। थोड़ी सी फुर्सत मिली तो राज्य महाराज जी ने मोबाइल दे दिए। इस मोबाइल को, सुंदर साहब जी, ये भी हुक्म से है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खिलौना मोबाइल ना ऐसा बना दिया राज्य महाराज जी ने कि इसमें से निकल करके हम अपने धनी की तरफ, टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती बच्चों से, पत्नी से, परिवार में किसी से बात करने की। यदि एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं ना, तो अपने अपने मोबाइल में बिजी है, किसी दूसरे से किसी को कोई। इतना हम इन संसार की सुख सुविधाओं में खो गए हैं।
सुनत साहब जी राज जी महाराज जी का हुक्म समझो कि राज जी महाराज जी ने हुक्म से बनवाया है और इसमें चर्चा भी है, इसमें वाणी भी है, मोबाइल में स्वरूप साहब भी है, भजन भी है, सब कुछ है। निकाल करके आप वो चीज खोल लो ना, वाणी पढ़ो, भजन सुनो, कोई जरूरी कार्य है तो उससे बात भी कर लो आप अपने रिश्तेदार से, परिवार से। तो उसको हमने क्या किया, मिस यूज करना शुरू कर दिया। तो सुनत साहब जी राज जी महाराज जी ने तो अपने हुक्म से इस संसार में हमें सुविधाएं दी हैं। ये माइक लगा हुआ है, ये सुविधा है, यदि ये न लगा होता दूर तक आवाज नहीं पहुंचती। हम इसी को मिसयूज करना शुरू कर दें, गलत है ना। तो सुनत साहब जी राज जी